गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए, कल हमने 11 से 15 तक के क्वेश्चन किए थे। आज हम 16 से आगे बढ़ेंगे और 16, 17, 18, 19 चार क्वेश्चन इजी से हैं, बस इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिया है कि निम्नलिखित समीकरण काय को हल कीजिए, यानी जो भी नीचे दिया गया हमारा सिस्टम है इसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके इसमें एक्स वाई और जेड हैं, तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसा क्वेश्चन आप क्लास 10th में कर चुके हो, लेकिन यहाँ पर आपको ये आव्यूह विधि से करना है। ठीक है। वहाँ कैसे करते थे हम? सबसे पहले हम लोग इसको सिंपल इक्वेशन में बदलते थे। 1/x को कुछ ले लेंगे, चलिए यहाँ a लेंगे, हम 1/y को b लेंगे और 1/z को c लेंगे। आपकी मर्जी, आप चाहो तो u v w कुछ भी ले सकते हो, जो आप चाहो तो वो ले लेंगे। तो उससे क्या होगा, जैसे कि हमने ये देखिए लिया, तो इससे इक्वेशन चेंज हो जाएंगी। 2a 3b प्लस 10c इक्वल टू 4। ठीक है। दूसरी वाली 4a माइनस 6b प्लस 5c इक्वल टू 1, और थर्ड वाली 6a प्लस 9b माइनस 20z इक्वल टू 2। तो तीनों इक्वेशन ऐसी बन गई। अब इन तीनों को सॉल्व करके हम a b c निकालेंगे, फिर वापस ये चीज़ रख देंगे इनकी जगहों पर। ठीक है। तो करते हैं, कैसे करते हैं फिर? आव्यूह विधि से आप लोगों ने सीखा ही है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। इससे आप a निकालोगे, सभी के कोफिशिएंट या गुणांक कहो जो भी, इनको लिखोगे। x से निकालोगे, जो a b c यहाँ पर हैं उनको x लिखेंगे, और b क्या होगा, ये लास्ट में 412 होगा। अब इन तीनों और इसकी अगर कंपेयर करें तो a इंटू एक्स इक्वल टू बी अगर आप कर दो तो यही तीनों इक्वेशन मिल जाती हैं। ठीक है। तो अब फिर हम लोगों को पता है कि x इक्वल टू बी करके मिलती हैं, तो हम x इक्वल टू, ये इधर जाएगा, ये तो a इनवर्स b होता है, यानी हमें a इनवर्स की ज़रूरत है। तो फिर हमने a इनवर्स फाइंड करना शुरू किया। a ये था, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट a निकाला। आप जानते हो सॉल्व करना ये चीज़ कैसे करते हैं। ठीक है, इस लाइन को लेके किया है, और तो इससे हमारा जो आया ये 1200 आया, जो कि जीरो नहीं है। जीरो नहीं है तो यानी ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है। तो अब ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए हमने क्या काम किया, A11 A12 इस तरह से सारे के सारे A33 तक के सब निकाल लिए इनकी हेल्प से। ये भी हमने सीखा है और ये आप कर सकते हो, बस मैंने ये करके इसलिए रखा है ताकि जब आप सॉल्व करो तो उसे चेक कर सको कि क्या ये सही है या नहीं। फिर हमने एडजॉइंट ए पर इनको, ये तीन जो हैं इनको ऐसे करके लिखा, फिर अगले तीनों को ऐसे करके लिखा, और अगले तीनों को ऐसे। ठीक है। तो ये एडजॉइंट ए आ गया, ये डिटर्मिनेंट ए आ गया। ए इनवर्स इक्वल टू होता है आपका 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। इसमें वैल्यू रख के हम ए इनवर्स निकाल लेंगे। ठीक है। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए लिखा हुआ दिख रहा है, इसकी जगह 1200 और इसकी जगह एडजॉइंट ए को पूरा रख दिया। अब बस इतना ही काम था। आगे अब क्या है कि ए एक्स इक्वल टू बी है इक्वेशन, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। एक्स की जगह वैल्यू रख ली, ए इनवर्स की जगह ये रख लिया, और बी की जगह 412 ये रख लिया। फिर हमने सॉल्व किया, ये रो को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये तीन आए, दूसरी रो को इससे मल्टीप्लाई किया ये तीन आए, और तीसरी रो को इससे मल्टीप्लाई किया ये तीन आए। ठीक है। तो इससे हमने इनको मल्टीप्लाई करके ये तीनों रो निकली। तीनों को सॉल्व किया तो 600, 400 और 240 आया। फिर 1200 को अंदर भेजा डिवाइड में सबके साथ, तो क्या हुआ, 600 अपॉन 1200 1/2, 400 अपॉन 1200 1/3, 4 3 जा 12 होता है। ऐसे 240 अपॉन 12, 245 जा 1/5, 5 होता है। ठीक है। तो 1/5 आ गया। यहाँ से कंपेयर किया तो a इक्वल टू आ गया 1/2, b इक्वल टू 1/3, c इक्वल टू 1/5। तीनों रखे। अब मैंने कहा था हमें ए बी सी नहीं निकालना है, हमें निकालना है एक्स वाई जेड। तो हमने वापस जो शुरू में ले माना था, लेट किया था, उसको रखेंगे। ए की जगह पर हमने 1/x रखा, बी की जगह पर 1/y रखा, सी की जगह पर 1/z रखा। ये एक्स रेसिप्रोकल कर दिया दोनों तरफ, तो एक्स इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ पर व्युत्क्रम कर दिया रेसिप्रोकल मतलब। ठीक है। और y इक्वल टू 3 हो गया, और z इक्वल टू 5 हो गया। तो आपके पास एक्स वाई जेड तीनों ही आ गया, एक्स इक्वल टू 2, 3 और 5। तो इस तरह का क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इसमें आपको अपॉन वाले दिए हैं। ठीक है। 2/x प्लस 3/y इस तरह के दिए हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन कईयों को ये हो सकता है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वो भूल जाएं कि हमें एक्स वाई जेड निकालना था और इतने पे आंसर लिखाएं, तो ये काम नहीं करने की उनका 1 मार्क्स कट जाएगा। तो लास्ट तक आपको ध्यान रखना है कि आपको निकालना क्या है, और दोबारा से जाकर एक बार शुरू से देखना है जब कर लेते हो क्वेश्चन तो। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर 17वें क्वेश्चन की ओर।
17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा हम कर चुके हैं कई बार। ए बी सी अगर क्या हो, समांतर श्रेणी में हो, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, एपी में हो, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू इन चारों में से क्या होगी। तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, ए बी सी अगर एपी में है तो बीच वाला बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू होगा। फिर टू इधर आएगा, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। फिर टू बी को इधर ले जाएंगे तो ए प्लस सी माइनस टू बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए ये इक्वेशन 1 हो गई। बाकी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। हमने इसमें फॉर्मूला लगाया कि अगर हम फर्स्ट और थर्ड को ऐड करें और इसको माइनस करें बीच के दुगने से, बीच वाले के दुगने से, ठीक है, ट्वाइस करके, तो देखो पहले ऐड करोगे तो 2x प्लस 6 होगा, और माइनस करोगे अगर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x प्लस 6 होता है, तो जीरो आ जाएगा। तो यही काम हमने किया कि R1 टेंस टू R1 प्लस R3 माइनस R2 तो इससे क्या हुआ कि देखो पहला वाला तो जीरो आ गया, ठीक है, ये, और दूसरा भी जीरो आ गया। तीसरा क्या आया वो देखो जरा। दूसरा जीरो ऐसे आया कि इसको ऐड करोगे 2x प्लस 8 होगा, और इसका दुगना 2x प्लस 8 ही होता है, माइनस करोगे तो पूरा जीरो। अब देखो इनको जब हमने ऐड किया तो क्या हुआ, 2x प्लस 2a प्लस 2c माइनस इसका दुगना 2x माइनस 4b, तो 2x कट गए, 2a प्लस 2c माइनस 4b बचा। क्या बचा, 2a प्लस 2c माइनस 4b, बाकी दोनों रो सेम है। फिर देखो इसमें से अगले स्टेप में हमने 2 कॉमन लिया, बाकी सब सेम है। उसके अगले में आप देख रहे थे कि आपने निकाला था a प्लस सी माइनस 2b की वैल्यू जीरो निकाली थी, तो हमने इतने की जगह पर क्या रख दिया, जीरो। तो ये पूरा ही जीरो। अगर एक रो जीरो हो किसी भी डिटरमिनेंट की तो उस पूरे की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो होती है। तो ये पूरे की वैल्यू जीरो आ गई और ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया, ये रहा। तो आसान क्वेश्चन है, ऐसा ये क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ आपको भूलनी नहीं है कि जो लिखे रहते हैं ना ये फालतू नहीं होता है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है हर क्वेश्चन में। जहाँ पर यह लिखा हुआ है तो वहाँ उसकी ज़रूरत होगी, ऐसा नहीं कि वो लिखा है तो उनने खाली लिख दिया है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं, यानी एक्स वाई और जेड क्या हैं, शून्येतर मतलब जीरो नहीं होंगी, नॉन जीरो, यानी ये जीरो नहीं हो सकती हैं, ठीक है, याद रखना। शून्येतर मतलब नॉन जीरो, रियल नंबर्स हैं इंग्लिश में, और हिंदी में ये जीरो नहीं होंगी, इसका मतलब है। तो आपको निकालना है ए इक्वल टू ये दिया है, इसका व्युत्क्रम यानी इसका इन्वर्स निकालना है, ए इन्वर्स फाइंड करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ये रहा, ए इन्वर्स निकालना है इसका व्युत्क्रम। तो ए इन्वर्स कितना आएगा, ये ए नहीं है, ठीक है, क्या ये वाला होगा, क्या ये वाला होगा, क्या ये होगा, क्या ये होगा। तो इस ऑप्शन इस तरह से हैं, तो अब हम लोग ऐसे देख कर डायरेक्ट नहीं बता सकते। अगर ऐसे डायरेक्ट बता देते तो पेपर में जब क्वेश्चन आता है इन्वर्स का भी पीछे से कर रहे थे, हम डायरेक्ट ही सभी के आंसर लिखे जाते, होता है ऐसा। हम तो बहुत लंबी प्रोसेस करते हैं, डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं, एडजॉइंट ए निकालते हैं, फिर 1/a एडजॉइंट ए फॉर्मूला होता है, फिर उसकी हेल्प से इन्वर्स निकलता है। तो काफ़ी लंबी प्रोसेस है, वो सारा करना है, एक नंबर में आए चाहे कितने नंबर में आए, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकाला, ये इस x को लिया, ये छिपे ये आए, फिर माइनस जीरो और प्लस जीरो आगे वाले ऐसे आ गए, सॉल्व किया तो इसको एक्स वाई जेड आया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक्स वाई जेड आ गई। फिर आपने ये सारे के सारों का क्या निकाला, आपने सेकंडर या एडजॉइंट निकाला, ये रहे। तो ये आपको निकालने आते हैं, आप फिर से निकालिए, इनको ट्राई करिए, ना आए तो पूछिए, पुराने वीडियोस देखिए तो पता चल जाएगा कि कैसे करना था। तो ये सब आ गया, इन सभी को हमने 3-3 के पेयर में ऐसे करके लिख दिया, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये आ गया एडजॉइंट ए। इनवर्स इक्वल टू होता है 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए एक्स वाई जेड है और एडजॉइंट ए ये है, इसको लिख लिया। फिर हमने क्या काम किया, एक्स वाई जेड को अंदर सबके साथ भेजा, पहले के साथ भेजा तो वाई जेड और वाई जेड कटेंगे तो 1/x बचेगा, दूसरा जीरो जीरो ही है, और यहाँ पर जाएगा तो एक्स जेड कटेंगे तो वाई बचेगा 1 में, और यहाँ पर 1/z बचेगा। अब आप चाहो तो इस x को ऊपर लाओगे तो x इनवर्स लिख सकते हो, इसको ऊपर ला के y इनवर्स लिख सकते हो, इसको ऊपर ला के z इनवर्स लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, 1/x, x की पावर 1 है, ऊपर आएगा तो पावर माइनस में आ जाएगी, x की पावर -1, इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, खाली वैसे ही नहीं लिखना है, समझे। तो आपका आंसर ये आ रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन था, पहला वाला, x इनवर्स y इनवर्स, ये वाला, ये ए नहीं है, ठीक है, ये गलत छपा है, इतना आंसर।
समझ गए ना? तो ऐसे करना है डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि ये इन्वर्स हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे इन्वर्स ही होंगे। आपको इसकी जगह कोई दूसरा दे दिया जाए नंबर तो ऐसा नहीं होगा कि उसका इन्वर्स ही होगा। ये तो एक क्वेश्चन आपको समझाने के लिए दिया गया है, ऐसे ही और अलग अलग तरह के क्वेश्चन होंगे तो सबका आंसर अलग अलग आएगा। समझ रहे हो ना? 19वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगर ए इक्वल टू ये दिया हो एक मैट्रिक्स और थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई के बीच में है, कह रहा है 2 पाई मतलब 180 रखोगे पाई की जगह तो 360, 0 से लेकर 360 के बीच में थीटा है कह रहा है। तो इस ए के लिए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 होगी क्या? क्या डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी के बीच में होगी? क्या डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 2 से 4 के बीच में होगी? क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 से 4 के बीच में और 2 और 4 होगी? ये जानते हो आप क्या है? क्लोज्ड इंटरवल है बिग ब्रैकेट, और ये क्या है? स्मॉल ब्रैकेट। इन दोनों का अंतर समझो। इसका मतलब है कि 2 से बड़ा और 4 से छोटा, जबकि इसका मतलब है कि 2 और 2 से बड़ा भी हो सकता है और 4 से छोटा और 4 के बराबर भी, यानी 2 और 4 के बराबर भी होगा यहाँ पर, यहाँ बराबर नहीं हो सकता। समझ गए? तो आपको निकालना क्या है? मेनली डिटर्मिनेंट ए निकालना है बस। तो हमने डिटर्मिनेंट ए निकाला, यानी इसको डिटर्मिनेंट में रखा। अब देखो हम कुछ प्रॉपर्टीज लगाते, लेकिन इसमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लग रही। आपकी लगे तो आप लगा सकते हो, आपके दिमाग में क्या पता कुछ आ जाए, लेकिन काम कुछ होने वाला नहीं है। मैंने देख करके देखा तो हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया इस रो को लेके। 1 लिया तो ये आया, फिर साइन थीटा लिया माइनस का, ये छिपे तो ये आए, और फिर लास्ट में हमने ये 1 लिया तो ये छिपे और ये आया, लिखे हैं। बाकी हमने इनको सॉल्व किया तो लास्ट में करने पर कुछ कैंसिल हुए और 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा आया। ठीक है, अब आप लोग कहोगे ना, फिर से मैंने बोला था, हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, फालतू में मत लेना, इसका यूज़ शुरू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, थीटा। चलो इसको लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है? लाइन तभी छोटी है, ये ऐसे 0 से लेके 2 पाई तक है, ऐसा ही था। 0 से लेके 2 पाई तक था थीटा की वैल्यू। अब 0 से लेके 2 पाई मतलब 360 तक हम लोग इस तरह से, अगर आप देखेंगे जब इसकी टेबल 0 से लेके पूरा यहाँ से यहाँ तक सर्कल में घूमेगा, 0 से 90 तक की, 90 से 180, इतने मान तो हमको पता होते हैं। बाकी आगे भी अगर जाओगे तो 2 पाई तक जब जाओगे तो यह साइन की बात हो रही है, इसलिए मैंने साइन के लिए लिखा है कि जो साइन होता है उसकी सबसे छोटी वैल्यू -1 होती है और सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। सबसे छोटी वैल्यू -1 कब होती है? वो होती है साइन 270 डिग्री पर। साइन 270 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, और साइन 90 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। तो -1 सबसे छोटा है, 0 से भी छोटा है -1, और 1 सबसे बड़ा है इसकी पूरी वैल्यू में। 0 से 360 डिग्री के बीच में चलोगे तो देखोगे कि साइन थीटा की वैल्यू जो होती है, जो टेबल होती है ना हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें सबसे छोटी वैल्यू -1 होती है और सबसे बड़ी वैल्यू +1 होती है। तो इसलिए हमने इसको लिखा है। और ये सिर्फ, ये कैसे पता चला? ऊपर 0 से 360 वाले से पता चला कि इसके अंदर देखना है आपको। समझ रहे हो? बाकी ट्रिग्नोमेट्री में सीखोगे, इस पीछे सीख लिया होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, पढ़ा तो दिया ही है। तो ये वो है। तो साइन थीटा की वैल्यू ये होती है। तो अब यहाँ पे हमें ये चीज़ निकालनी है पूरी। तो इसको बनाने के लिए फिर पहले साइन स्क्वायर थीटा किया। अब साइन थीटा की वैल्यू अगर -1 है और साइन थीटा की वैल्यू +1 है, तो माइनस वाले का स्क्वायर करोगे तो वो भी प्लस हो जाएगा 1, और ये भी +1। तो जब स्क्वायर कर रहे हो तो बड़ी वैल्यू 1 आ रही है और छोटी वैल्यू 0। अब नेगेटिव में कोई वैल्यू आ नहीं सकती क्योंकि साइन थीटा नेगेटिव में था, तो साइन स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। तो सबसे सबसे छोटी वैल्यू जब स्क्वायर करोगे तो 0 सबसे छोटा होता है और 1 सबसे बड़ी वैल्यू होती है इसकी। समझे? क्योंकि स्क्वायर में सारे नेगेटिव वाले भी पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो स्क्वायर करोगे जब -1 से +1 के बीच के सारे नंबरों के, तो सबसे छोटा 0 का स्क्वायर 0 ही दिखेगा, और सबसे बड़ा 1 का स्क्वायर 1 या -1 का स्क्वायर 1 1 ही दिखेगा। तो इसलिए हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। अब तो आपको ये निकालना है। फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि आप 2 साइन स्क्वायर थीटा बनाओ इधर सब जगह। तो ये तो 0 ही रहा, ये 2 साइन स्क्वायर हो गया, ये 2 हो गया। फिर आपने 2 प्लस करना है तो 2 प्लस किया सब जगह, 2 इधर भी प्लस किया, इधर भी और इधर भी, तो इधर तो 2 आ गया। ठीक है, फिर 2 ऐड किया तो क्या हुआ जहाँ पर कि यहाँ 0 + 2, 2 + 2 प्लस, तो यानी ये 2 आ गया और ये 4 आ गया। बाकी बीच में जो ये 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा था, ये डिटर्मिनेंट ए था, तो इसकी जगह डिटर्मिनेंट ए रख दिया।
अब आप लोग देख सकते हो कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 2 से 4 के बीच में आ रही है और 2 के बराबर भी है, 4 के बराबर भी है। तो इसलिए यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा और 2 से 4, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ऑप्शन आपका सही होगा, ये वाला। तो इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। तो लगभग सब कर लिए हैं हमने यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। 19 के 19, 18 तक तो दिख रहा है, 19 तक, ठीक है। तो 19 तक सब कर लिए हैं। अब आपको क्या काम करना है, पूरा रिवीजन करो चैप्टर का। कल आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए थे उत्तराखंड बोर्ड में, और उनको जहाँ पर जो क्वेश्चन किया हुआ है उसके ऊपर उसका लिख देना कि एग्ज़ाम लिख देना, ईयर तो पता नहीं चलेगा, एग्ज़ाम लिख देना। और जो नए दिखेंगे तो उनको सॉल्व करना, जो ना आए वो पूछना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।